वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है और एक इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। एक जथा है, उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, गरीब की हालत संवर सके, महंगाई का बोझ कम हो। और मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह इसको होने नहीं देंगे किसी सूरत भी। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। वी विल नॉट अलाउ दिस, वी विल नॉट टॉलरेट दिस एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस विल बी अलाउड एट ऑल, एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट। ये मेरा कौम से वादा है, मैं इसको नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन फसादियों को, इनको अभी भी होश के नाखून देने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं, जत्थे को मंजूर नहीं गरीब की हालत संवर सके, महंगाई कम हो, विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है और धमकियां दी जा रही हैं। साजिशी अनासर मुल्क की तरक्की को डीरेल करना चाहते हैं। 2014 में होने वाली साजिश को अब नहीं होने देंगे। कौम से वादा है, अब ये सब नहीं होने दूंगा। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। काबीना इजलास में खिताब करते कहा है, जहां दिन रात अफरा तफरी होगी वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। 2014 में डी चौक पर कई माह धरना दिया गया। चीनी सदर का दौरा मुलतवी होने से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। बानी PTI ने इन मामलात को बिल्कुल संजीदा नहीं लिया। माजी में पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए साजिशें की गईं। विफाकी काबीना के इजलास में फ़लस्तीन और लेबनान में मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड कायम करने की मंजूरी। एहसन इकबाल फ़लस्तीन और लेबनान के हवाले से इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। विफाकी काबीना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों की रोशनी में माहीगीरी के शोबे में सब्सिडीज़ के मुआहिदों की तौसीक कर दी। विफाकी काबीना ने कमेटी बराए चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के 16 सितंबर 2024 को मुनक्किदा होने वाले इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन में इमदादी सामान भेजने की पेशरफ्त पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की 3 दिन में फ़लस्तीन के लिए इमदादी प्रोग्राम का लाएअमल तश्कील देने की हदायत। अब तक पाकिस्तान की जानिब से 1810 टन की 10 खेप फ़लस्तीन भेजी जा चुकी हैं। हुकूमत लेबनान में फ़ंड से 71 पाकिस्तानियों को वज़ीरिया दमिश्क वतन वापस ला रही है। ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इमदादी सरगर्मी में मुल्क की मारूफ NGOs को शामिल किया जाए। गज़ा के ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को पाकिस्तान में तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ। फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए हमें बहैसियत कौम मुतहरिक होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, विफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ भी शरीक। मुलाकात में अहम कौमी और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में फ़लस्तीन में जारी मसालिम पर मुनक्किद की गई APC को सराहा किया। मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पर भी बातचीत। फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए बुलाई गई APC में सियासी जमातों की शमूलियत खुश आइंद है। कौम ने हत्ते फ़लस्तीनियों की मदद के लिए मुतहिद है। मुलाकात में गुफ्तगू। सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 8 लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्राइक। जो लोग स्ट्राइक की भी कॉल करते हैं उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि जब आप अवाम और मुल्क के लिए बात कर रहे हैं तो आप मेज पर बैठकर बात कीजिए, आप नेगोशिएट कीजिए। ये आप मत कीजिए कि हम दुकानें बंद करवा देंगे, हम बाजार बंद करवा देंगे, उसका बहुत। और वो जो इम्पैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 190 बिलियन रुपए पर डे। और अगर आप सिर्फ यही देखें कि 190 बिलियन पर डे, अगर ये 2 दिन चलती है स्ट्राइक, 3 दिन चलती है, 4 दिन चलती है, खुदा न खास्ता 1 हफ्ता चलती है, व्हाट ए लॉस टू द इकोनॉमी। एक दिन एहतजाज से 190 अरब का नुकसान होता है। एहतजाज करने वालों को मुल्क का सोचना चाहिए। हम बड़ी मेहनत से मुल्क माशी इस्तेहकाम लेकर आए हैं,
एहतजाज से सिर्फ इस्लामाबाद में 8 लोग मुतासर हुए। हड़ताल या एहतजाज अगर 7 रोज़ चले तो कितना मुआशी नुकसान होगा। इस वक्त हम किसी एहतजाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आना शुरू हो गए। पॉलिसी रेट बदतरीज नीचे आएगा। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी आएगी। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर चल पड़ी है। वफाक के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फितना अल खारिज और PTM का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। फितना अल खारिज ने पश्तून कौमी अदालत की हमायत में जिला खैबर में 5 रोज़ा फायरबंदी का ऐलान कर दिया। फायरबंदी 9 से 13 अक्टूबर तक अमल पजीर होगी। कल अदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने 11 अक्टूबर 2024 को शर अंगेज़ी की गर्ज से खैबर में नाम निहाद पश्तून कौमी अदालत के इनेकाद का ऐलान कर रखा था। कल अदम PTM की सरगर्मियाँ बज़ाहिर पश्तून अवाम के हकूक़ की जंग है, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। खयूर पश्तून कबाइल में रियासत मुखालिफ नज़रियात और नफरत का बीज बोने वाली कल अदम PTM फितना अल खारिज का सियासी रूप है। आई कि ये बाकायदा तौर पे एक फंडिंग की जा रही थी पाकिस्तान की एम्बेसीज पे हमला करने के लिए। और जब पाकिस्तान की एम्बेसीज पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ के गार्ब में हमला करती है तो वो सिर्फ उनकी तंजीम के लोग मौजूद नहीं होते। ये बाकायदा तौर पे जो हमला किया जाता है, इस हमले में अफ़गान बाशिंदे जो हैं मुलव्विस पाए गए हैं। ना सिर्फ PTM का राब्ता TTA के साथ, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ है, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी उनके मुकम्मल रवाबित हैं। जब ये PDM ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। कलदम PTM ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों पर हमले किए। हमले में अफगान बाशिंदे मुलविस पाए गए। PDM का रब्ता कलदम तालिबान से है। दहशतगर्द तंजीमों से रब्तों की बुनियाद पर PDM पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अलीमीन गंडापुर कहते हैं 12 अजला से होकर खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा हूँ। किसी भी तंजीम को बुनियाद पर कलदम करार दिया जा सकता है। पश्तून मूवमेंट को बैरून मुल्क से फंडिंग मिल रही है। बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ है। ये सबक तहरीक इंसाफ के लिए भी है। विभाग के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। बड़े सियासी रहनुमाओं की इस्लामाबाद ऐवान सदर में बैठक। बड़े सियासी फैसले, आईनी तरामीम का मामला। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ मान ली। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान आईनी तरामीम अपना मुसद्दा 2 से 3 रोज़ में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसद्दा JUI फिर से शेयर करेगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। जजिस की तकर्री के तरीक़ेकार समेत दीगर अमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक को खत। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला न किए जाने पर इज़हार तशवीश। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से जल्द फैसला करने के लिए खत लिखने की दरख्वास्त। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। खत में याद दहानी कराई गई है कि आईनी तरमीम बिल 2024 पास हो चुका। अब इलेक्शन कमीशन जल्द से मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला करे। मखसूस नशिस्तों के जल्द फैसले से इस हवाले से इबाम खत्म हो जाएगा। पार्लिमान मुकम्मल फार होकर अवामी फलाह बहबूद के लिए बेहतर तौर पर इक़दाम कर सकेगा। जरा स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। फौरी कार्रवाई पर जोर। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात तरामीमी एक्ट 2024 के फौरी निफाज का मुतालबा। पार्लिमानी बालादस्ती जमहूरियत का बुनियादी असूल है। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट के तकद्दुस को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। इंतखाबात तरामीमी एक्ट 2024 के निफाज में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। स्पीकर पंजाब असम्बली। जोरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस 2024 के इस्लामाबाद में इनेकाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खसूसी थे। स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन समेत मुमताज़ शख्सियात की शिरकत।
कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देना था। कॉन्फ्रेंस के दौरान एटमी अदम फैलाव पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करना था। अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के माहिरीन और मंदुमीन की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में आलमी अदम फैलाव की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के आज़म को उजागर किया गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़म है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सऊदी हुकूमत की मुसलसल मदद और बरादराना ताल्लुकात पर शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक मुश्किल घड़ी में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए। IMF प्रोग्राम में सऊदी हुकूमत के ताउन पर शुक्रगुजार है। सऊदी अरब के ताउन से स्कूल्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान सऊदी अरब ताउन मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। हुकूमत के साथ मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही हैं। ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें। हुकूमत मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए कोशिश हैं। आज स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड तोड़ रही है। अपने पिछले दौर में सनतों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए। सनतों को रोज़गार की फराहमी के लिए हर मुमकिन मौक़े दिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी का वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत के 12वें एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की तैयारियां तेज। जना कन्वेंशन सेंटर की ताज़ीन व आराइश जल्द मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी की रेड जोन बिलखसूस PIP रोड्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हदायत। कहा कि अहम शाहराहों की अतराफ दीदा से लैंडस्केपिंग की जाए। शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतज़ामात का जायज़ा। गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने का फैसला। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतज़ामिया को बाउंड्री एरिया में कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर करने की भी हदायत। तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं। IPPs के मसले को खुश असलूबी से हल किया जाएगा। मुस्तक़बिल की तवानाई ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी कर रही हैं। तवानाई का शोबा मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगानी का तकरीब से खिताब। आइंदा 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आइन सुप्रीम है और उस पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। आवाम की सहूलत के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है। वकला के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फैसलाबाद पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एसोसिएशन है। यहाँ हाई कोर्ट रजिस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। यकीन दिलाता हूँ कि फैसलाबाद के वकला का मुतालबा मेरे हाथों पूरा होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। कहा कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए वकला तहरीक में शामिल था। इफ्तिखार चौधरी से गर्ज नहीं थी, आइन की बहाली के लिए निकले थे। इफ्तिखार चौधरी बहाली के बाद वकला और हमसे हाथ कर गए। एक अहम तरीन दस्तावेज़ को आइन कहते हैं। आइन के साथ मजाक किया गया। आइन जैसे दस्तावेज़ को पामाल नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो अपने नाना के बनाए हुए आइन पर हमला आवर हैं। खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त सेनेट में नुमाइंदगी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान भी खड़े हुए हैं। रहनुमा PTI शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आइन में मुजवजा तरामीम गैर कानूनी होगी। आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों के सर भी काटे जा रहे हैं। पंजाब भर में 3,000 गरीब खानदान के बच्चों की इज्तिमाई शादी का प्रोजेक्ट। काबीना ने मंजूरी दे दी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसा, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। पंजाब में ई-बस सर्विस स्कीम की मंजूरी। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। ई-बसों की पार्किंग में चार्जिंग के लिए 1.2 मेगावाट सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का सूबे भर में आटा और चिकन के निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हारी कार्ड जारी करने का फैसला। सिंध में एकता 12 एकड़ अराजी के 10 लाख आबादकार हैं। हम चाहते हैं कि गंदम की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। रबी की फसलों के लिए बरवक्त ज़रूरी पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की महकमे आबपाशी को हदायत। गंदम के काश्तकारों को बेहतरीन फसल उगाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ज़रूरी और सनती शोबों में जिद्दत लाना चाहती है। बलूचिस्तान के 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमने इस चैलेंज को ईमान का हिस्सा बनाकर कबूल किया। हम अभी तक मियारी तालीम की तरफ नहीं जा सके। हमारे यहाँ भर्तियाँ आसान, पैसे देकर भर्ती हो जाते हैं। भर्ती के लिए टीचर 10 लाख रिश्वत देगा तो सूबे का अल्लाह ही हाफिज है। मेरिट को 100% मालूम खातिर रखेंगे। जो मेरिट पर आएगा उसी को रखा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान की बागडोर नौजवानों के हाथ आने से मजीद बेहतरी आएगी। बलूचिस्तान में बच्चियाँ बासलाहियत और बहादुर हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल समेत बामी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों और मौका फ़लस्तीन पर APC के कामयाब इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान। मुलाकात में मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। पाकिस्तानी मदोबीन मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर जोर। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम चार्टर के असूलों पर अमल से मजबूत हो सकता है। लाइक माइंड ग्रुप का मौक़िफ़ है कि UN निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ग्रुप ने UN चार्टर की खिलाफ वर्जियों को अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। बोले कि पिछले मुआहिदों में तब्दीली काबिल कबूल नहीं। LMG ने बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात पर जोर दिया। ग्रुप का मौक़िफ़ है कि 2023 एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल तेज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। ताख़ीर पर इज़हार नापसंदीदगी। लाहौर की सड़कों, गलियों, बाजारों में नाके सफाई पर सख्त बरहमी। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत। लाहौर की 18 मार्केटों में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा है कि मुतल्लिका इदारों को आज खुद शहर की रोड्स की मरम्मत करनी चाहिए। CM जहाँ से गुजरे वो सड़क बन जाती है और सफाई हो जाती है। खुद क्यों नहीं करते? गैर कानूनी पार्किंग खत्म करके फुटपाथ क्लियर कराया जाए। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। इसने इस सूबे पे हमला किया है। अगर ये विफाक सूबे पे हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। एक एक को इंशाल्लाह हम बरी कराएंगे। उनके साथ जो भी जुल्म उस दौरान में हुआ होगा इंशाल्लाह उसका हिसाब देना पड़ेगा। अपना मैं माफ कर सकता हूं, किसी और का माफ नहीं कर सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत को IG इस्लामाबाद को हटाने के लिए वार्निंग। IG को ना हटाया गया तो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। IG ने सूबे के वज़ीर आला पर हमला किया। तैयार हो जाओ, हम फिर आ रहे हैं। अपने साथ होने वाला जुल्म माफ़ कर सकता हूँ, कारकुनों का बदला ज़रूर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। बानी PTI ने कहा कि इजाज़त मिले या ना मिले एहतजाज रिकॉर्ड करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली इजलास में खिताब। अली अमीन गंडापुर की फ्लॉप स्टोरी पर अपने लोग भी यकीन नहीं कर रहे। नवाज शरीफ के भाई वज़ीर आज़म और बेटी वज़ीर आला पंजाब हैं। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में जलते हुए आपका लीडर अडियाला जेल पहुंच गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान और कौम की बात करने वाले कौमी लीडर हैं। आप लोग के मेंढक हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। पंजाब और वफाक पर चढ़ाई करने के बजाय अपने सूबे के अवाम पर रहम खाएं। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की जान छोड़ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा राय लाते उससे मुक्के चल गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को माइक देने पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। इकबाल वज़ीर और नेक मोहम्मद एक दूसरे से गुत्ता मगुत्ता। दोनों अरकान का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। असम्बली में अपना मौक़िफ़ देना चाहती हैं, हमें टाइम नहीं दिया जाता। अपोजिशन अरकान बानी PTI की बैनो अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ केस की समाअत। उज़मा खान और अलीमा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की बहन को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अलीमा खान, उज़मा खान और दीगर के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इकदाम कत्ल और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना नून में दर्ज किया गया। मुकदमे में इकदाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। आजम सवाती, उमर असूद, बैरिस्टर सैफ, पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल, हफीजुर रहमान टीपू समेत 2000 से 2500 तक नामालूम अफराद भी मुकदमे में नामजद। मतन के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद को अगवा करके तशद्दुद किया गया। मुजाहिरीन ने आंसू गैस की शेलिंग की, सरकारी और अवामी इमलाक को जलाया, हुकूमत और रियासत के खिलाफ नारे भी लगाए। बैरिस्टर सैफ की सियासी पार्टियों को KPK में जलसे करने की दावत। कहा, कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली की हिम्मत करे, जलसे के लिए सहूलियात फराम करेंगे। नून लीग एक छोटी सी जलसे भी मुनक्किद करे तो इजाज़त, मैदान और मुतल्लिका सहूलियात हम फराम करेंगे। यकीन है PTI के मुकाबले में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। बोले, दरअसल सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जारी हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मटवे पर कंटेनर किसके वसाइल से लगाए? क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे? मेरा नाम ख्याल गुल है। मैं अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और PTI ने मेरे को 2000 दिन का लालच दे के मेरे को अपने साथ पेशावर से याद करने के लिए बुलाया है और अभी तक ना मेरे को पैसा मिला है और ना वो मेरे को नज़र आए। वो खुद भाग के चले गए और हमको इधर पुलिस ने पकड़ लिया है और इनको साथ देने का कोई मतलब नहीं है। हमारा नाम मौलादाद है और इसका नाम अब्दुलबारी है, इसका जमालुद्दीन है। हम दोस्त है, पेशावर से आए। PTI की तरफ से PTI वाला ने हमको पैसे दिए थे कि जाके इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करे और किसी को पैसे मिले और किसी को पैसे नहीं मिले, वो भाग गए। हमारा उनसे ये पैगाम है, देखो अभी हम हवालात में अफगानियों भाइयों से ये गुजारिश है हमारा कि इधर किसी का तोड़ फोड़, किसी की गाड़ी नहीं जलाना है, किसी का नुकसान नहीं करवाना है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफगान गुलामियों के मज़ीद बयानात। PTI क़यादत की इमा पर बदअमनी और इंतशार फैलाया। अफगान बाशिंदों का इंकशाफ। कहा कि PTI क़यादत भाग गई और हमें पुलिस ने पकड़ लिया। PTI ने पैसों का लालच दिया और तोड़ फोड़ की हदायत दी। PTI ने दंगा फसाद करने का कहा। PTI ने 2000 रुपये का लालच देकर तोड़ फोड़ का कहा और अमन एहतजाज के नाम पर अफगान शहरियों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेरम, नारवाल और सियालकोट में बारिश की तवक्को। रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, हाफसाबाद, गुजरात और गुजरावाला में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर हमला। कई मिसाइल खुले इलाकों में गिरे, कई को फिजा में तबाह कर दिया गया। तिल अबीब में खौफ व हरास, कई घंटों तक सायरन बजते रहे। बिन गुरियान एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली शहर हिफा पर भी हमला किया। मुतादिद अफराद जख्मी। जंगी हौसियों के भी हमले। मकामी आबादी शेल्टर्स में मुंतकिल। लेबनान की सरहद पर शदीद लड़ाई। मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी। लोग नकल मकानी पर मजबूर। ज़ालिम अफवाज ने नहायत फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात कर दी। फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। ताज़ातरीन बीमारी में 5 बच्चों और 2 ख़वातीन समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 41,965 हो गई। 97,590 जख्मी। जबालिया की सड़कों पर इसराइली फ़ौज की गोलाबारी। दर्जनों फ़लस्तीनी जख्मी। तबाहाल इमारतों के मलबे तले 10,000 से ज़ायद अफराद के दबे होने का खदशा। इसराइल का झड़पों के दौरान 20 हमास जंगजुओं को शहीद करने का दावा।
तर्जमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू बैदा कहते हैं कि हमने तवील जंग का इंतखाब किया जो दुश्मन के लिए तकलीफ दे होगी। तूफान अल-अक्सा तब शुरू किया जब मस्जिद अल-अक्सा की सलामती इंतहाई ख़तरनाक मरने पर पहुँच गई थी। इसराइल गज़ा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा था मगर हमने दुश्मन पर पहले ही हमला कर दिया। यरगमालियों को तवील अरसे तक कैद रखा जा सकता है। यरगमालियों की किस्मत इसराइली हुकूमत के इक़दाम से मुंसलिक है। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा की सेंचुरियां। सऊद शकील ने 82 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 30, नजीम शाह 33, शहीन आफरीदी ने 26 रन बनाए। रिजवान बगैर कोई रन बनाए फौज में लौट गए। मेहमान टीम की 4 रन पर पहले विकेट गिर गए। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान वुमेन टीम अपना अगला मैच 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट का एजाज एक मरतबा फिर शजर अब्बास के नाम। शजर अब्बास ने 100 मीटर का फासला 10 सेकंड्स में तय किया। तेज तरीन खातून एथलीट का एजाज पाक आर्मी की तामीर खान के नाम। तामीर खान ने 100 मीटर का फासला 11.80 सेकंड्स में मुकम्मल किया। She's my friend. Why wouldn't I help my friend? This is what you do with the future. और तुलबा ने इम्तिहान में पास होने के लिए नकल के नए हरबे अपनाना शुरू कर दिए। हॉलीवुड की थ्रिल फिल्म बैड जीनियस का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश होगी।